हेलो दोस्तों। रॉयल बंगाल टाइगर को 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया था। टाइगर से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। लेकिन सवाल अब यह है कि आखिर शेर से राष्ट्रीय पशु का दर्जा क्यों छीना गया? क्या बाघ जंगल के राजा शेर से भी ज्यादा ताकतवर होता है? मान लो अगर शेर और बाघ की लड़ाई हो जाए तो इनमें से कौन जीतेगा? और शेर और शेरनी में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर होता है? इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, आपको बता दें कि इससे पहले हमने और भी टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपलोड किया है, तो अगर आप भी उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया है, जहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर चैनल पर क्लिक करके आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात अगर बाघ की करें तो बाघ धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है। बाघ शेरों के मुकाबले ज्यादा लंबे, भारी और ताकतवर होते हैं, जबकि शेर बाघों के मुकाबले ज्यादा ऊंचे होते हैं। और अगर एक बाघ की वजन की बात करें तो एक बाघ का वजन 250 से 465 किलोग्राम तक हो सकता है, और वहीं एक शेर का वजन केवल 170 से 360 किलोग्राम तक ही होता है। और केवल आकार में ही नहीं, बल्कि शेरों के मुकाबले बाघ का दिमाग भी 25% बड़ा होता है। शेर की तुलना में बाघों की दांत ज्यादा नुकीले और मजबूत होते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बाघ के एक पंजे का झटका भालू की खोपड़ी को तोड़ने के लिए काफी होता है। दोस्तों, बाघ शेरों के मुकाबले ज्यादा चुस्त, फुर्तीले और आक्रामक होते हैं, क्योंकि ये अकेले ही शिकार करते हैं, जबकि शेर कुछ आलसी किस्म के होते हैं। ये ज्यादातर समय आराम से पड़े सोते ही रहते हैं। कभी कभी तो शेर 20-20 घंटे सोने में ही गुजार देते हैं। और बाघ बेहद ही क्रूर और हिंसक जानवर है। चाहे उसे भूख लगी हो या न लगी हो, शिकार को देखते ही या उस पर झपट्टा मार देता है। लेकिन दूसरी तरफ शेर केवल पेट भरने के लिए ही शिकार करते हैं। शेरों को अगर भूख न लगी हो तो उन्हें किसी से ज्यादा मतलब नहीं होता है, वे आराम ही फरमाते रहते हैं। और आपको बता दें कि बाघ शानदार तैराक भी होते हैं। बाघ 6 किलोमीटर तक आराम से तैर सकते हैं। बाघ नदी में बड़ी आसानी से शिकार कर सकते हैं। वे अपने भारी से भारी शिकार को लेकर नदी भी पार कर सकते हैं। इसी के साथ बाघ 6 मीटर से भी ज्यादा लंबी और 5 मीटर तक ऊंची छलांग लगा सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बाघ शेर से ज्यादा ताकतवर होता है, तो जंगल का राजा शेर ही क्यों है, बाघ क्यों नहीं? तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, राजा केवल उसी को नहीं बनाया जाता जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, बल्कि उसका स्वभाव और शक्ल भी देखी जाती है। शेर और बाघ दोनों ही दिखने में शानदार हैं और दोनों ही जंगल की शान है, लेकिन फिर भी शेर तो शेर ही है। सिंह जहाँ विराजमान हो जाते हैं वहीं स्थान सिंहासन बन जाता है। दोस्तों, शेर की सबसे प्रभावशाली चीज है उसकी गगनभेदी दहाड़, जो 8 किलोमीटर दूर तक भी सुनी जा सकती है। ऐसी दहाड़ बाघ की नहीं होती है। इसी के साथ शेर की गर्दन में लगे घने बाल, जो उसे बाकी जानवरों से कुछ अलग लुक देते हैं, बिल्कुल राजाओं जैसा। और आपको बता दें कि शेर की रात में देखने की क्षमता 6 गुना ज्यादा होती है। शेर 81 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और 36 फीट ऊंची छलांग भी लगा सकता है। इन सब के अलावा शेर का स्वभाव इतना ताकत होने के बाद भी शेर बाघ की तरह बिना वजह शिकार नहीं करता। दूसरी बात, वह एक राजा की तरह व्यवहार करता है। दरअसल शेर झुंड में रहते हैं। एक झुंड में 1 या 2 नर शेर और बाकी 10 से 15 शेरनियां और बच्चे होते हैं। और उस झुंड के लिए खाना जुटाने और बच्चों को पालने की जिम्मेदारी शेरनियों पर होती है। वे शिकार करके लाती हैं और शेर और बच्चों के सामने डाल देती हैं। और शिकार का सबसे बड़ा हिस्सा नर शेर खा जाता है और मादाओं को बाकी बचा कुचा शिकार ही खाने को मिलता है। नर शेर झुंड की सीमा पर नजर रखते हैं और झुंड की रक्षा भी करते हैं। वे घुसपैठियों का पीछा भी करते हैं। यानी नर शेर एक राजा की तरह ही आराम करता है और झुंड को दिशा निर्देशन देता है। बस यही कुछ ऐसी बातें हैं जो शेर को जंगल का राजा बनाती है। दोस्तों, बात रही शेर और बाघ की लड़ाई की, तो आपको बता दें कि शेर ज्यादातर बड़ी बड़ी झाड़ियों के बीच में पाए जाते हैं और बाघ घने जंगलों में पाया जाता है। ऐसे में दोनों की लड़ाई हो ही नहीं सकती। और अगर होती भी है तो कौन जीतेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगी कि लड़ाई कहाँ हो रही है। जी हाँ, अगर घने जंगल में लड़ाई हो रही है तो बाघ की जीतने का आसार ज्यादा है, क्योंकि बाघ छिपकर घात लगाकर हमला करने में बड़े माहिर होते हैं। साथ ही बाघ की प्रैक्टिस भी ज्यादा होती है, क्योंकि वे ज्यादातर अकेले ही शिकार करते हैं, जबकि शेर खुद कम ही शिकार करता है। वह शेरनियों की लाई खाने पर ज्यादा निर्भर रहता है। लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि शेर और बाघ में कौन ज्यादा ताकतवर होता है। दोस्तों, बात करते हैं कि शेर और शेरनी में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो आपको बता दें कि शारीरिक तौर पर शेर शेरनी से बड़ा होता है, लेकिन शेरनी बहुत अच्छी शिकारी होती है। शेरनी अपने समूह के लिए शिकार करती है और बच्चों को भी पालने की ज्यादातर जिम्मेदारी शेरनी पर ही होती है। ऐसे में शेरनी एक बहुत अच्छी शिकारी बन जाती है। आमतौर पर वे नर शेर से ज्यादा चुस्त और फुर्तीली होती है। हालांकि नर शेर अपने झुंड को दुश्मनों से बचाते हैं। अगर शिकार बहुत बड़ा होता है तो वे अपनी शेरनियों की भी मदद करते हैं।
तो एक तरह से प्रकृति ने शेरों को लड़ने के लिए जबकि शेरनियों को शिकार करने के लिए डिजाइन किया हुआ है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को ही क्यों बनाया गया, आखिर शेर को क्यों नहीं बनाया गया। दरअसल राष्ट्रीय पशु किसी देश की प्राकृतिक बहुतायत का प्रतीक है। शेर 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु था क्योंकि एक समय यह पूरे भारत में पाया जाता था और बाद में शेरों की संख्या कम हो गई तो उसकी जगह रॉयल बंगाल टाइगर ने ले लिया जो भारत में हर जगह पाए जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा भारत में बाघों की संख्या भी घटती जा रही थी। इनकी घटती आबादी के कारण साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई और उसी साल इसे भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। भारत में बाघ की शिकार पूरी तरह से प्रतिबंध है और आपको बता दें कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के बाद बाघों की आबादी में वृद्धि भी देखी गई और फिर रॉयल बंगाल टाइगर तो भारतीय जंगलों की शान है। चपलता, सहन शक्ति और अदम्य ताकत को देखते हुए ये राष्ट्रीय और घातक दोनों है, यानी बिल्कुल उपयुक्त था भारत का राष्ट्रीय पशु बनने के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आते रहते हैं। तो चलिए आज का हमारा वीडियो पे संपन्न होता है। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।